हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो हम बात कर रहे थे काफ़ी तरह के कॉइन्स के बारे में। अब मैंने ये नोटिस किया था कि जो कॉइन्स है वो किसी भी देश की हिस्ट्री के बारे में काफ़ी हद तक बता सकते हैं, और उसके जो भी लिटरेरी सोर्सेज हैं उसकी जो उसके फैक्ट्स को भी चेक करने में कॉइन्स हेल्प करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने बात की थी जो पंचमार्क कॉइन्स हैं उनके बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडो बैक्ट्रियन कॉइन्स के बारे में। इस वीडियो को पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, फिर इसी वीडियो को हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So first of all, in English, the practice of writing the names of kings and figures of rulers, deities, etc. was started by Indo-Bactrian kings who in northwest India. The writing on the coins included the names of kings, their titles, their personal interest, religious beliefs, etc. The figure of the kings were encarved on the front side of the coin, while the figure of the deities were encarved on the back side of the coin, which is to be noted. Actually, it were the coins that enabled us to construct the complete history of Indo-Bactrian rulers, because there is not much known, but coins are the authentic sources, are mostly the authentic sources, so you can get to know a more correct information about the history at that time. The Another thing to be noted is that it were the Indo-Bactrian rulers who first of all issued the gold coins. So this thing is also to be noted. And Indo-Bactrian coins possess a high degree of excellence in many ways and ultimately had a tremendous influence of Indian coinage. सो इसी वीडियो को हम हिंदी में डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंडो बैक्ट्रियन कॉइन्स हैं, इनसे यही ऐसे कॉइन्स थे जिनसे शुरुआत हुई थी कि जो राजा थे या उस समय के जो भी रूलर्स थे या फिर जो डीटीज़ थे, मतलब देवता थे, उनके नामों को कैसे कॉइन्स पर छापा जाए। मीन्स जो प्रैक्टिस थी ये नामों को कॉइन्स पे छापने की, वो इंडो बैक्ट्रियन किंग्स के टाइम से ही शुरू हुई थी। इंडो बैक्ट्रियन किंग रूल कहाँ करते थे? तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रूल करते थे ज़्यादातर। ठीक है, तो क्या क्या छापा जाता था? ठीक है, कॉइन्स पे जो भी लिखा होता तो उसमें एक होता था कि या तो राजाओं के नाम लिखे होंगे, या फिर उनको जो दी गई उपाधियाँ हैं वो, या फिर उनके जो भी पर्सनल इंटरेस्ट थे उनके बारे में, या जो उनके रिलीजियस बिलीव्स। इसके अलावा एक चीज़ ये नोट करने वाली है कि जो भी राजा थे उनका जो नाम होता था, फिगर होती थी, वो हमेशा फ्रंट साइड पे होती थी कॉइन की, और जो डेटीज़ होते थे मतलब देवता थे उनकी फिगर जो होती थी वो बैक साइड कॉइन के। इसके अलावा एक चीज़ ये नोट करने वाली है, जो इंडो बैक्ट्रियन रूलर्स थे वो ऐसे पहले थे जिन्होंने अपने समय में गोल्ड कॉइन इशू किए थे। ठीक है, तो इंडो बैक्ट्रियन कॉइन्स काफ़ी हद तक इतने ज़्यादा एक्सीलेंट थे कि जो इनकी इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा रही है इंडिया के कॉइनेज पे। मतलब इंडिया के जैसे भी कॉइन्स डेवलप हुए, जैसे जैसे ये स्टेप से गुजरे हैं, तो इसकी डेवलपमेंट में इंडो बैक्ट्रियन कॉइन्स का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल है। सो ये थी वीडियो इंडो बैक्ट्रियन कॉइन्स के बारे में। थैंक यू सो मच।